हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का विष्णु लर्निंग पोर्टल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यह हमारा वीडियो नंबर 23 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के जो 2 क्वेश्चन हो चुके थे और बाकी के क्वेश्चन बच रहे हैं, पहले उनको करेंगे फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। ठीक है, तो देखो थर्ड क्वेश्चन, ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाई fx इक्वल्स टू 2x माइनस 5, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ, आपको 3 उसने दिए हैं। ठीक है, देखो क्या दिया उसने, एक फंक्शन दे दिया fx बराबर 2x माइनस 5, ये आपको दिया हुआ है और उसके बाद में वो x की अलग अलग वैल्यूज़ के ऊपर इनकी वैल्यूज़ निकलवा रहा है, आपसे इस फंक्शन की वैल्यू वो निकलवा रहा है। तो हमको करना क्या है, केवल इस फंक्शन में x का मान जो वो पूछना चाह रहे हैं वो मान रखना है हमें और उससे हमें फंक्शन का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो पहला है उसने बोला f0, यानी इस फंक्शन का मान x बराबर 0 पर। तो देखो ये फंक्शन हमको दिया हुआ था, उसमें मैंने x बराबर 0 रख दिया, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 0 माइनस 5, यानी कि 0 माइनस 5, आंसर कितना हो गया माइनस का 5। सेकेंड f7, यानी कि x बराबर 7 पर इसका क्या मान होगा, x इक्वल्स टू 7 पर इसकी क्या वैल्यू होगी, तो मैं x की जगह क्या रख दूंगा इस बार 7, तो 2 गुणा 7 माइनस 5, 14 माइनस 5, आंसर हो गया आपका 9। ओके, थर्ड पार्ट f-3, यानी x बराबर -3 पर इसका मान, तो देखो fx बराबर 2x माइनस 5 आपको दिया हुआ है, x की जगह रखा अपन ने -3, तो ये हो गया 2 गुणा -3 और ये हो गया -5, -6 -5 यानी कि माइनस का 11, ये हो गया इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो आपको, द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक, इज डिफाइंड बाय, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, एक ऐसा फंक्शन है जो क्या कर रहा है आपके लिए, ये फंक्शन आपके जो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस, इसको किस में कन्वर्ट करता है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आपको फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे एफ लिखा हुआ है बुक में गलती से, अगर ये फंक्शन टी बोलना चाह रहा है तो यहाँ पे भी टी होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे टी कर दिया और बाकी हर जगह भी उसने क्वेश्चन में आपको टी ही दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे एफ की जगह टी कर दिया। ठीक है, टी सी बराबर दिया हुआ 9c/5 + 32। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, उसमें आपको वही लास्ट क्वेश्चन की तरह c बराबर कुछ उसने दे दिया 0, एक -10 और एक लास्ट एक दिया 28, इन तीनों पर एक बार इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं और एक बार क्या बोला कि अगर इसकी वैल्यू 212 है तो c की वैल्यू निकालो, यानी 3 बार मुझे c की वैल्यू रखनी है और एक बार मुझे इसकी वैल्यू रख के c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो पहला है आपका t0, यानी c बराबर 0 पर इसका मान क्या होगा, तो देखो आपको क्या दिया हुआ है 9c/5 + 32, c की जगह रख दिया मैंने 0, तो 9 × 0 डिवाइड बाई 5 + 32। अब मुझे बताओ जब मैं ये 0 कर दूंगा तो ये पूरा 0 बनने वाला है, बचा क्या केवल 32, तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया आपका 32। सेकंड में आपको t28 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि c बराबर 28 पर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखो क्या है, वापिस से वही करेंगे हम 9c/5 + 32, 9 c की जगह रख देंगे 28/5 + 32। ओके, अब देखो 9 को 28 से गुणा करो तो 252/5 + 32, इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा 5, तो ऊपर क्या बन जाएगा 252 + 32 बन जाए 160, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 और 25 41, यानी 412/5, तो मैं यहाँ पे इसका मान लिख रहा हूँ 412/5। ठीक है, ये हो गया सेकंड की आंसर। थर्ड है t-10 की वैल्यू, यानी कि c बराबर -10 रख के हमें इसका मान निकालना है, तो देखो 9c/5 + 32, 9 c की जगह रख दिया मैंने -10 + 32, ये कितना हो गया 9 × 10 90, 90 को 5 से डिवाइड करूंगा -18। ठीक है, तो -18 + 32, यानी कि ये हो गया आपका 14, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 14। और लास्ट में क्या दिया हुआ है आपको, द वैल्यू ऑफ c व्हेन tc बराबर 212, यानी इस बार इस तरफ का मान आपको दिया हुआ है और c की वैल्यू आपको निकालनी है, तो क्या दिया हुआ है आपको 212 बराबर दिया हुआ है 9c/5 + 32, तो देखो 9c/5 बराबर क्या हो जाएगा 212 में से 32 जाएगा, 212 - 32 यानी कि 180, तो 9c बराबर हो गया 180 × 5 यानी कि 900, और 9 से 900 कट जाएगा तो c बराबर कितना हो जाएगा 100। ठीक है ना, 900 में 9 का मैं भाग दूंगा तो c बराबर कितना आ जाएगा 100। लास्ट क्वेश्चन इसका,
फिफ्थ क्वेश्चन में फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, यानी आपको उसने कुछ फंक्शन दिए हुए, 3 पार्ट हैं इसके, तीनों पार्ट में वो आपसे क्या कहना चाह रहा है कि आपको इन फंक्शंस की रेंज निकालनी है। रेंज मतलब x के मैं जो जो मान इसमें रख सकता हूं उनको रखने पर y के या फंक्शन के क्या क्या मान आएंगे, उन सबका सेट मिलकर आपको बताना है कि वो सेट क्या बनेगा, वही उसकी क्या कहलाएगी, रेंज। तो देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है f(x) बराबर 2 - 3x, ठीक है। अब देखो हल्का सा इसको यहाँ समझने की कोशिश करो। 2 - 3x, मुझे बताओ ये 2 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। और x का उसने क्या दिया कि x रियल नंबर होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि अगर मैं इसमें ये x की वैल्यू को कुछ भी रखूं, क्या पॉजिटिव रियल नंबर रखना है मुझे। इसने क्या बोला, 0 से बड़ा होना चाहिए और रियल होना चाहिए, यानी कि x का मान मैं कुछ भी पॉजिटिव रियल नंबर रखूंगा तो इस पूरे का मान -3x, इस पूरे की वैल्यू क्या बनेगी, हमेशा नेगेटिव ही बनेगी, यानी कि दो में से कुछ ना कुछ हमेशा घटने वाला ही है। तो इसका मतलब हुआ इस पूरे फंक्शन का सबसे बड़ा मान क्या बनने वाला है। अगर मैं घटाने वाली चीज़ को सबसे कम कर दूं, अगर मान लो मैं x की जगह 0 रख देता तो ये क्या बन जाता, 2 - 3 × 0 यानी कि 2 - 0 यानी कि 2। लेकिन 0 क्या मैं रख सकता हूँ, 0 मैं रख ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसने बोला है कि x का मान आपको 0 से ज़्यादा ही रखना है, यानी कि 2 भी कभी भी नहीं बनेगा, 2 में से हमेशा कुछ ना कुछ तो घटेगा ही। 2 - 3 गुणा, अब x की जगह 0 नहीं आएगा, 0 से बड़ा कुछ भी आए, चाहे जैसे मान लो 0.01 भी अगर मैंने रख दिया तो क्या बन गया, 2 - 0.03 यानी कि 1.97, तो 2 से छोटा बन गया। तो इसका मतलब 2 भी इसका मान कभी भी नहीं आने वाला है, तो इसका सबसे बड़ा मान क्या होगा, 2 से जस्ट नीचे वाला, 2 लेकिन कभी भी नहीं होगा। तो अगर हम देखें तो इस फंक्शन के अंदर x का अगर मैं कुछ भी पॉजिटिव रियल वैल्यू रखता हूं तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, जो 2 से जस्ट छोटी होगी। और बाकी जैसे जैसे मैं अब x का मान बढ़ाता जाऊंगा, जैसे मैंने 0 रखा, 0.01 रखा, अब मान लो मैं x की जगह 1 रखता हूँ, x की जगह मैंने 1 रखा तो क्या हो जाएगा, 2 - 3 × 1 यानी कि 2 - 3, जिसका आंसर क्या हो गया, -1। तो देखो पहले क्या आ रहा था, 2 के जस्ट पास वाला, 0 तो मैं रख ही नहीं सकता था, अगर 0 से थोड़ा सा मैंने बढ़ा रखा तो क्या है 1.97। अब 0.01 की जगह जब मैंने 1 रखा, यानी जैसे इसकी वैल्यू मैंने बढ़ाई तो इसका मान ऑल ओवर क्या हो गया, घट गया, क्योंकि जो मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ उससे आपका नेगेटिव नंबर बढ़ रहा है, नेगेटिव नंबर बढ़ रहा है तो वैल्यू ऑल ओवर क्या होगी, घटेगी। तो इसका मतलब जैसे जैसे मैं अब x का मान बड़ा करता जाऊंगा इस पूरे फंक्शन की वैल्यू घटती जाएगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी तो फंक्शन के मान घटता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा मान तो क्या होगा, 2, लेकिन 2 भी उसमें शामिल नहीं होगा, इसलिए इसकी रेंज जब हम लिखेंगे तो 2 के बाद हम क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे, ओपन इंटरवल हम लगाएंगे इसमें ओपन इंटरवल। ये कब लगाते, जब इसमें ये शामिल होता, लेकिन 0 तो मुझे इसमें लेना ही नहीं है तो ये नहीं आएगा, ये तो होगी इसकी सबसे बड़ी लिमिट। अब आओ छोटे की तरफ, छोटे का क्या कभी कोई एंड होगा, कभी एंड नहीं होगा, जैसे जैसे मैं x का मान बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू घटती जाएगी फंक्शन की, और कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी रेंज, यानी कि -∞ से लेके 2 तक, लेकिन 2 उसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, सिंस गिवन फंक्शन f(x) बराबर 2 - 3x इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन 0, बट इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ x f(x) will be in the रेंज। f(x) की मान कहाँ से कहाँ तक होगा, इस रेंज में होगा, -∞ से लेके 2 तक। सो रेंज बराबर क्या हो जाएगा, -∞ से लेके 2 तक, और दोनों तरफ आपके क्या आएगा, ओपन इंटरवल। इसका सेकंड पार्ट देखो बहुत ही सिंपल है, क्या दिया हुआ है, f(x) बराबर x² + 2 एंड x इज ए रियल नंबर। अब मुझे बताओ x² + 2 बोला है, क्या x² कभी नेगेटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी,
जीरो। अगर मैं x का मान जीरो रखता हूं तो इसका मान क्या बन जाएगा, जीरो, और जीरो प्लस दो यानी कि दो। तो इसका मतलब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, दो। और उसके बाद अगर ऊपर की रो चले, जैसे जैसे आप x का मान बढ़ाते जाओगे दो में कुछ ना कुछ ऐड होता जाएगा, ठीक है। अब x का मान आप जैसे जैसे बड़ा करते जाओगे इस पूरे फंक्शन का मान बढ़ता जाएगा। कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा, इसका कभी कोई एंड नहीं होगा। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक बनने वाली, दो से लेके अनंत तक। तो ये चीज़ तो आपको वैसे समझ में आई लॉजिक के हिसाब से। अब देखो इसको करने का तरीका क्या होगा। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं कि फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि इसने बोला है एक्स इज ए रियल नंबर। किसी भी एक्स के लिए जो कि रियल नंबर हो उसके लिए एक्स स्क्वायर का जो मान होता है, मुझे बताओ जीरो या जीरो से बड़ा ही होता है। एक्स स्क्वायर का मान हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होगा। अगर मैं इस तरफ भी दो जोड़ दूं तो इस तरफ भी दो जोड़ सकता हूं। एक्स स्क्वायर में अगर दो जोड़ दिया तो इधर भी जो जोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, आपका फंक्शन हो गया ये। और ये जीरो प्लस टू मिलके क्या बन गया, टू बन गया। यानी एफ एक्स का मान क्या होगा, हमेशा दो या दो से बड़ा। तो इसका क्या लिखेंगे, पहले तो ये लिखेंगे हम, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सो इट कैन बी क्लियरली सीन that range of this function will be, क्या होगी रेंज इस फंक्शन की, दो या दो से ज्यादा, यानी कि 2, इन्फिनिटी। और दो इसमें आएगा नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि इक्वल का साइन है इसलिए ये, और यहाँ पे छोटा ब्रैकेट। लास्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर एक्स और एक्स इज ए रियल नंबर। एफ एक्स बराबर एक्स कौन सा फंक्शन हो गया, ये आइडेंटिटी फंक्शन, जिसका हमने ग्राफ पढ़ा था, याद हो तो, ये वाला, ऐसा वाला ग्राफ, टेढ़ा वाला, ठीक है ना। एफ एक्स बराबर एक्स आपको दिया हुआ है, इसका मतलब आपको जो एक्स का मान मैं रखूंगा वही मुझे फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसने बोला है एक्स इज ए रियल नंबर, यानी कि मैं एक्स की जगह सारे रियल नंबर्स रख सकता हूँ और जो मैं रखूंगा वही मुझे आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब इसका रेंज क्या हो जाएगी, पूरा का पूरा रियल नंबर्स का सेट, ठीक है ना। क्योंकि मैं x का मान कुछ भी रख सकता हूं और जो रखूंगा वही मुझे इसका आंसर मिलने वाला है। तो जो मैं रख सकता हूं वही मुझे आंसर मिल रहा है। इसका मतलब पूरा का पूरा रियल नंबर्स का सेट, इसका क्या हो जाएगा, रेंज। तो इसमें लिख सकते हो इट कैन बी सीन दैट रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी आर, ठीक है ना, या सेट ऑफ रियल नंबर्स या फिर आर। हमारी एक्सरसाइज 2.3 यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर आपको फंक्शन दिया हुआ है, वैसे एक जी एक्स बराबर दूसरा आपको रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। एफ एक्स और जी एक्स का मान दिया हुआ है और बोला है कि शो दैट एफ इज ए फंक्शन एंड जी इज नॉट ए फंक्शन। इसने बोला है कि आपको प्रूव करना है कि f तो एक फंक्शन है और g एक फंक्शन नहीं है। अब मुझे बताओ, किसी भी रिलेशन को फंक्शन में कन्वर्ट होने के लिए आपको दो शर्तें बताई थी। एक तो उसके डोमेन में कोई भी वैल्यू छूटनी नहीं चाहिए, तो वो तो यहाँ पे छूटेगी नहीं। मैं x का जो मान रखूंगा उसमें मुझे कुछ ना कुछ इसकी इमेज मिल ही जाने वाली है, तो वो वाला काम तो यहाँ होगा नहीं। दूसरा क्या बोला था आपको, ए से बी में अगर आपका रिलेशन बन रहा है तो ए सेट ए के अंदर किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज सेट बी में नहीं बननी चाहिए। इसका मतलब इस फंक्शन में क्या होगा, x के किसी एक मान के लिए आपके फंक्शन की अलग अलग वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। अगर मैं बात करूं फंक्शन एफ एक्स वाले की, ठीक है, तो आप देखो इन द रिलेशन एफ एक्स, इन द रिलेशन एफ एक्स, अगर इसमें हम देखें तो देखो एट एक्स इक्वल्स टू, अब हमें देखो इन दोनों में चेक क्या क्या करना है। आप पहले सिंपल सा लगाओ, 0 से लेके 3 तक का इसका मान क्या है, एक्स स्क्वायर, और 3 से लेके 10 तक इसका मान क्या है, 3x। तो मैं इसको रफ वर्क में आपको बताता हूँ कि क्या कैसे हमको चेक करना है। देखो जैसे मान लो मैंने 0 रखा तो 0 पे इसका मान क्या आएगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9, ठीक है, यहीं तक चले गए। अगर अब आप ये मत सोचना बीच वाले तो नंबर रखे ही नहीं मैंने, आप इसमें x की जगह जरूरी नहीं है 1 2 3 रखो, 1.1, 1.2, 1.3, 1.11 कुछ भी रख सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग केवल हमें इमेज देखने की, इमेज अलग अलग बनेगी ना। जब 1 की 1 बन रही है तो ऑब्वियसली 1.1 की 1.21 बनेगी, उसका स्क्वायर होगा तो वो अलग ही इमेज बनने वाली, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 को मैंने देखा कि 3 ऊपर भी है और 3 नीचे भी है,
ठीक है। तो अगर नीचे वाले 3 को यहाँ पे भी करूँगा तो एक्स स्क्वायर, और नीचे करूँगा तो 3 की वैल्यू के हिसाब से फंक्शन का मान क्या हो जाएगा 3x। तो इसमें देखो क्या होगा 3 गुणा एक्स, और x का मान रखा मैंने 3, तो 3 गुणा 3 क्या बन गया 9। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ fx का मान x बराबर 3 पर क्या आया 9 ही आया। मतलब 3 की क्या इमेज बन रही है, एक बन रही है, 2 इमेज बन रही है, 3 की एक ही इमेज बन रही है, और वो क्या बन रही है 9। चाहे ऊपर रखा मैंने या नीचे रखा, लेकिन 3 की इमेज किसके साथ बनी 9 के साथ में, ठीक है ना। 3 की इमेज क्या है 9। अब वैसे अब आगे बढ़ूंगा तो 4 की 16 हो जाएगी, 5 की 25, 6 की 36 बढ़ती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, यूनिक इमेज बन रही है। इसका मतलब ये fx तो क्या हो जाएगा फंक्शन हो जाएगा। अब जब मैं इसकी बात करूं तो देखो 0 पर इसका मान क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 तक ही है। अब नीचे देखा मैंने, नीचे वाले में भी 2 आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर x बराबर 2 रखता हूँ तो 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 2 की इमेज क्या बन गई 6। तो देखो 2 का इमेज 4 भी है और 2 की इमेज 6 भी है, यानी कि 2 की यहाँ पे 2 इमेज बन रही है, इसलिए ये क्या होगा फंक्शन नहीं होगा, ये क्या होगा रिलेशन होगा। समझ में आया। यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है जो ऊपर नीचे दोनों तरफ आ रहे हैं, केवल हमने वहीं पे चेक किया, और ऑब्वियसली वहीं पे चेक करने की जरूरत है, क्योंकि x बराबर 3 पर यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है 3x भी है, यहाँ x बराबर 2 पर एक्स स्क्वायर भी है और 3x भी है। तो इसलिए हमने यहाँ पे चेक किया, तो हमें पता चला कि x बराबर 3 पर fx का मान में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन x बराबर 2 पर gx के मान में ऊपर और नीचे फर्क आ जाता है, एक से ज़्यादा इमेज बन जाती है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा और ऊपर वाला फंक्शन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इन द रिलेशन fx एट x इक्वल्स टू 3, एट x इक्वल्स टू 3 पे क्या होगा देखो fx बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और साथ में ही fx बराबर आपको 3x भी दिया हुआ है, यानी कि 3 गुणा 3 9, ठीक है। तो इसका मतलब सारी की सारी क्या बन रही है यूनिक इमेज ही बन रही है, 3 का रिलेशन केवल और केवल 9 के साथ आ रहा है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें ये वाला जो काम हमने रफ वर्क किया है इसको लिखना नहीं है, इसके लिए आपको सोचना है, और सोचने के हिसाब से आपको क्या लिखना है कि सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन ऑफ द रिलेशन f having their unique images, so f is a function, वैसे अब gx के लिए क्या करेंगे देखो, इन द रिलेशन g एट x इक्वल्स टू 2, gx बराबर क्या हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और साथ में ही gx बराबर क्या हो रहा है 3x यानी कि 3 गुणा 2, जिसका मतलब क्या हो गया 6। तो मतलब x बराबर 2 पर ही इसकी 2 अलग अलग इमेज बन गई, तो ये क्या होगा रिलेशन फंक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस द सेम एलिमेंट, और वो एलिमेंट कौन सा है 2, सच दैट 2 ऑफ द डोमेन ऑफ द रिलेशन हैविंग टू डिफरेंट इमेजेस, और कौन सी इमेज है वो 4 और 6, सच दैट 4 and 6, सो g इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है ना। इसकी दो इमेज आ रही है अलग अलग 4 और 6, इसलिए g एक फंक्शन नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है fx बराबर एक्स स्क्वायर, तो फाइंड करना है हमें इसकी वैल्यू f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1, यानी कुल मिला के हमें इस फंक्शन में x की जगह एक बार रखना है 1.1, एक बार रखना है 1, और इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, हमको क्या दिया हुआ है fx बराबर एक्स स्क्वायर दिया है, सॉल्व क्या करना है हमें f1.1 माइनस f1 डिवाइड बाई 1.1 माइनस 1। देखो f 1.1
यानी x की जगह रख दिया हमने 1.1, तो ये क्या हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर माइनस f1 यानी x की जगह रख दिया हमने 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस 1। 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 1 से पहले स्क्वायर में 2 से पहले हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1.21 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 अपॉन 1.1 माइनस 1 करेंगे तो 0.1। ओके, 1.21 में से 1 गया तो 0.21 और नीचे है 0.1। जब ये 0.1 हटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई, यानी इसका आंसर कितना हो गया 2.1। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है आपको, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसका आपको क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। डोमेन यानी ये फंक्शन कहाँ कहाँ पर परिभाषित होगा ये आपको देखना है। अब मुझे बताओ जो p बटा q की फॉर्म में यानी कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में होता है, ये कौन सा फंक्शन होता है, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन के परिभाषित होने के लिए सिंपल सी बात है, परिमेय संख्या में क्या होता है p अपॉन q, और q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 0। उसी तरीके से अगर ये एफ एक्स बटा जी एक्स के रूप में है तो नीचे वाले फंक्शन का मान क्या नहीं होना चाहिए 0। तो हमें यही देखना है केवल कि नीचे वाले फंक्शन की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है। तो हमें इसमें से इसका जो सेट होता है रियल नंबर्स का सेट, उसमें से हमें केवल वो वैल्यू जहाँ पर ये फंक्शन 0 हो रहा है उनको हटा देना है, बाकी सब में तो ये परिभाषित हो गई। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, यहाँ पे मैं x की जगह कुछ भी रखूँ कोई ना कोई मान निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे नीचे वाले में मैं x की जगह कुछ भी रखूँ कुछ ना कुछ मान निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन का मान आ जाएगा। लेकिन जहाँ पर नीचे वाले का मान 0 होता है केवल हमें ध्यान रखना है कि हमें उसको यहाँ से हटा देना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करते हैं। एफ एक्स बराबर आपको क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इसकी बात करूं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 12x स्क्वायर, वो किसके बराबर होना चाहिए, वो इसके 2 टुकड़ों के बराबर होना चाहिए। यानी कि माइनस 8x को मैं ऐसे 2 टुकड़ों में करूं, जैसे एक टुकड़ा होगा माइनस 6x और एक होगा माइनस 2x। ठीक है, ऐसे 2 टुकड़ों में करूं जिनको जोड़ूं तो मुझे ये मिल जाए और मल्टीप्लाई करूं तो ये मिल जाए। तो देखो इनको मल्टीप्लाई करो, 6 दूना 12 एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस यानी 12x स्क्वायर तो मिल रहा है आपको, और ऐड करोगे तो माइनस 8x मिल ही जाएगा, माइनस 6 और माइनस 2 माइनस 8, यानी इसके 2 टुकड़े क्या हो गए माइनस 6x और माइनस के 2x। तो क्या हो जाएगा देखो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। ओके, फिर देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1, इन दोनों में मैंने कॉमन ले लिया मान लो x, तो ब्रैकेट में क्या आ गया x माइनस 6, और इन दोनों में कॉमन ले लिया मैंने माइनस का 2, तो फिर से ब्रैकेट में क्या आ गया x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा x माइनस 6, तो बच क्या गया x माइनस 2, x माइनस 2। अब मुझे बताओ नीचे वाले की वैल्यूज कब कब 0 हो रही है। अगर मैं x का मान 6 रख दूंगा तो 6 माइनस 6 0, फिर 0 से ये गुणा होकर क्या बन जाएगा 0। तो एक तो x बराबर 6 पर और एक x बराबर 2 पर। यानी कि अब आप देखो इस फंक्शन को मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे अगर लेके आ गया हूँ मैं, तो इसमें मुझे देखते हुए पता चल रहा है कि x बराबर 6 और x बराबर 2, इनको छोड़ के अगर मैं इसमें x का मान कुछ भी रखूँ, कोई भी रियल नंबर रखूँ, तो ये फंक्शन क्या होगा परिभाषित होगा। और जिनके लिए परिभाषित होता है उसी को क्या बोलते हैं डोमेन। तो सारे के सारे रियल नंबर्स को आप इसमें रख सकते हो, केवल किसको नहीं रख सकते हो 6 और 2 को। तो रियल नंबर्स के सेट में से 6 और 2 इन दोनों को हटा दो, तो क्या हो जाएगा इसका, कैसे लिखेंगे फंक्शन f, लिखो एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, किसके लिए नहीं होगा केवल, एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 6 एंड x इक्वल्स टू 2, इनको छोड़ के केवल बाकी सब रियल नंबर्स के लिए परिभाषित होगा। सो डोमेन ऑफ एफ एक्स इज रियल नंबर्स के सेट में से केवल 6 और 2 को हटा दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका डोमेन। ठीक है, तो यहीं पे मैं आज के वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो इसको आप लोग शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। ओके बाय, टेक केयर।